नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल की करीब 173 करोड़ रुपए की 18 बीआरओ परियोजनाओं का उद्घाटन। बॉर्डर एरिया की इन परियोजनाओं में 14 पुल और 4 सड़कें शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में होगा सुधार और सीमाओं पर सैनिकों की आवाजाही होगी आसान। ईटानगर में लीगल स्टेटस ऑफ जेन्युइन शेड्यूल्ड ट्राइब्स विषय पर एक कार्यशाला आयोजित। राज्य स्तरीय कार्यशाला में कृषि मंत्री तागे ताकी, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट जज प्रकाश सिंह सहित कई विशेषज्ञों ने रखे अपने विचार। माईगोव और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने युवाओं को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर आज़ादी क्वेस्ट हीरोज ऑफ भारत मोबाइल गेम से जोड़ने की अनूठी पहल की शुरुआत। शीर्ष स्कोरों में से 5 विजेताओं का होगा चयन और उनके नाम हर शुक्रवार को डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया पर किए जाएंगे घोषित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अरुणाचल की 18 बीआरओ परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनकी कुल लागत करीब 173 करोड़ रुपए है। बॉर्डर एरिया की इन परियोजनाओं में 14 पुल और 4 सड़कें शामिल हैं। लद्दाख में आयोजित उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने बुमला पीपी रोड, पीटीएसओ वाईजेएन रोड, वाईजेएन क्लेम्टा रोड और क्लेम्टा बुमला रोड शामिल है। श्री सिंह ने अपर सुबनसिरी जिले के जो ब्रिज, अपर सियांग जिले के सिगोंग ब्रिज, तिबुंग ब्रिज, चात्री, लाल नाला, कबू और कोरांग ब्रिज, शी योमी जिले के सारक आयांग ब्रिज और सिलीगोमांग ब्रिज, लोहित जिले के छेपू ब्रिज, अंजाव जिले के कुरचू और यासोंग टू ब्रिज, दिबांग वैली जिले के माकरीपानी ब्रिज और वेस्ट सियांग जिले के फोरांग और गाछाम ब्रिज का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीमांत क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और सीमा पर सैनिकों की आवाजाही आसान होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए हर गांव को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी है। लद्दाख में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखकर देश के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत सुविधाओं का त्वरित गति से विकास किया जा रहा है। 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण से हमारे पश्चिमी, उत्तरी और नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में बड़ी सुविधा मिलेगी। मैं देख रहा था कि ये प्रोजेक्ट्स राजस्थान से लेकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक ये फैले हुए हैं। यानी पश्चिम से शुरू होकर नॉर्दर्न सेक्टर होते हुए ये प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचते हुए एक विकास माला का यह निर्माण करते हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। खासकर ऐसे समय में जब ठंड बढ़नी शुरू होती है, कई इलाकों के रास्ते बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं। ऐसे में ये सारे पुल, टनल और हमारी सेनाओं तक राशन और मिलिट्री इक्विपमेंट आदि पहुंचाने में यह कारगर साबित होंगे। पिछले दिनों नॉर्दर्न सेक्टर में हमें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और जिस प्रकार हम अपने एडवर्सरी का दृढ़ता से मुकाबला करने में सक्षम रहे, वह बिना उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के संभव नहीं हो सकता था। और आज की अनिश्चितता के माहौल में किसी प्रकार के संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थितियां हमें इन इलाकों में विकास के लिए और अधिक प्रेरित करती है। और साथियों, यह हमारे लिए बेहद गर्व का विषय है कि इन इलाकों के विकास में सहयोग के लिए हमारे पास बीआरओ जैसा एक कुशल और समर्पित संगठन है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय ईटानगर में पर्यटन विकास के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की।
इस अवसर पर राज्य के पर्यटन मंत्री नकाप नालो, विधायक लाइसम सिमाई बालो राजा, पर्यटन सचिव साधना देवरी, अतिरिक्त सचिव आर.के. सिंह, पर्यटन विभाग के निदेशक आबू तायंग और डायरेक्टर प्लानिंग पल्लव डे मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में पर्यटन क्षेत्र में राजस्व संग्रह और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर की संभावनाओं के मद्देनजर आगामी बजट के लिए रोड मैप तैयार करने। श्री मेन ने पर्यटकों की पहुंच राज्य के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों और समृद्ध संस्कृति तक बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए समुचित ट्रैवल प्लान तैयार करने को कहा है। आलो में आयोजित वेस्ट सियांग टूरिज्म एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम में स्थानीय विधायक केंतो जिनी ने वेस्ट सियांग जिले में पर्यटन पर आधारित एक वीडियो रिलीज किया। उन्होंने जिले के लोगों से पर्यटकों के साथ अतिथि की तरह व्यवहार करने और पर्यटन गतिविधियों पर ध्यान देने की अपील की। इस अवसर पर जिला उपायुक्त पेंगा तातो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। And fastest growing industry across the world. Why it is so? Why we say it is the largest industry? Because it has got lot of scopes and importance is of past. What tourism is activity of a person traveling to and staying in places outside their usual environment for leisure purposes. असम के मंत्री पीयूष हजारिका और विधायक मानव डेका ने राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा कि असम अरुणाचल सीमा विवाद के समाधान के लिए गठित रीजनल कमेटियों में से एक रीजनल कमेटी के अध्यक्ष पीयूष हजारिका इस मुद्दे पर सराहनीय योगदान दे रहे हैं। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन आपसू और ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन आंसू ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ए परीक्षा पेपर लीक मामले में राजभवन ईटानगर में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की। छात्र संघ ने बताया है कि राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए सिरे से गठन के लिए जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया। ओवरहोलिंग का अगर बात करें तो जो कमीशन का जो मेंबर है, इसका जो टर्मिनेशन है, इसका इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, ये गवर्नर का एम्बिट में है। चेयरमैन निपुण आबम सर जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया अपना, तो बाकी 4 मेंबर के अंदर में भी जितना एस्पायरेंस है अरुणाचल का, इन लोगों के नेतृत्व में, इन लोगों के लीडरशिप में कोई भी जो है, कोई एस्पायरेंट भी है कि वो लोग एग्ज़ाम देने ही मन नहीं है। तो जब हम यहाँ पे इशू को स्पीयरहेड करता है, हम आने वाला हमारे यंग जनरेशन को लेके, फिर हमारा एस्पायरेंट्स के लिए, जेन्युइन एस्पायरेंट्स के लिए जो है वो लोग के लिए ही, वो लोग इशू का पल्स को लेके हम लोग स्पीयरहेड कर रहे हैं। इसलिए उन्हीं का ग्रेवेंस को लेके आज हमने गवर्नर को कंप्लीट ओवरहोलिंग के लिए ही हम लोग बात करने आए। तो उनका तरफ से तो ये था कि कमीशन के जितना भी जो 4 मेंबर है, तो उनमें से हमको पता ये लगा कि हमारा जो मेजर जरकन गामलिन और ये जनरल बीस जो 2 कमीशन मेंबर दोनों जो है, कल आपका सीएम कैबिनेट डिसीजन लेने से पहले वो लोग ने आके अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया। और बाकी जो दोनों हैं तो इनका भी ये गवर्नर भी पॉजिटिवली रुका हुआ है। अगर नहीं है तो जैसे कैबिनेट से लिख के हमारा चीफ मिनिस्टर सर और जितना हमारा कैबिनेट का अप्रूवल से आर्टिकल 715 इसका एनफोर्समेंट के लिए जो लिखा है, तो इसी का आधार पे एक्ट करेंगे उन्होंने बताया। और बाकी का जितना कमीशन मेंबर्स है, जो एग्जाम का कंट्रोलर्स लोग हैं, तो इसका भी कम्प्लीटली ओवरहोलिंग होगा। और ये लोग का जितना कमीशन का ऑफिसर्स लोग का जितना पावर है, ये लोग का जितना प्रिविलेजेस लोग को भी पूरा सीज करके, और जो जैसे भी बनता है, तो हमारे तरफ से यही था कि कंप्लीट स्टाफ तक का ओवरहोलिंग होना है। अदी बानेकबांग एबीके के प्रवक्ता विजय ताराम ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ए परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच में जोबोमचेंग मंगू का नाम आने के बाद उनका स्पष्टीकरण नहीं मिलने के कारण श्री मंगू को एबीके प्रवक्ता पद से हटा दिया गया है। पासीघाट में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री ताराम ने कहा है कि भ्रष्टाचार एक व्यक्तिगत मुद्दा है और इसका जनजाति विशेष से कोई लेना देना नहीं है।
Mr. Mengu did not turn up to the competent authorities to clarify his stand or give his written explanation. So he was relieved from the post of Secretary Headquarter, come spokesperson ABK on 24/8/2022. So now, after that, on 12th of September 2022, the President ABK has appointed me as the official spokesperson. So these are the facts which we want to let people know, with the contention that the alleged accused Mr. Jawamchang Mengu is no more an executive member of the Adi Waneka Bank, and people shouldn't malign us, the organization, because of his misdeeds or whatever he does. ABK activities shouldn't be linked with Jawamchang Mengu as an executive member henceforth, or Jawamchang Mengu's activities should not be linked to the activities of ABK. One more thing, ABK would reiterate that any corruption is an individual practice. It is an individual gratification, planned, designed and enacted for a personal greed. So it cannot be attributed as an act of the community or the organization in which someone belongs to. So I fervently request on behalf of ABK to all the other communities of our state, please stop maligning us, defaming us, or trolling us on social media. The act of an individual be taken as an act of individual, not of the community. ईटानगर राजधानी क्षेत्र के चिंपू में लीगल स्टेटस ऑफ जेन्युइन शेड्यूल ट्राइब्स विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में कृषि मंत्री तागे ताकी, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट जज प्रकाश सिंह सहित कई विशेषज्ञों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना विचार रखा। चलता है ऐसा, इसका को अगर सख्ती से नहीं हराया जा सकता। आप भी हमारा देश के बाकी हिस्सों के लोगों से या हमारा कंट्री के बाहर के लोगों से हमारे इस इलाके का जनजाति के कल्चरल एंड रिलीजन्स को इरोड ना हो, ये सबसे पहले कारण था जो हमने इनलाइन परमिट लगाया। दूसरी कारण था नॉर्मली ट्राइबल आदमी, जिसको भी हम जनजाति कहते हैं, बहुत सिंपल होते हैं और इनोसेंट होते हैं। इसका नाजायज फायदा उठाते हुए कहीं इनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस ना हो, ये भी एक कारण थे। तीसरा कारण था हमारा सुरक्षित वातावरण, जो कि हमारा ट्राइबल पीपुल्स के लिए बना के रखा और ट्राइबल पीपुल्स ने, जो हमारा जनजाति ने उसको संभाल के रखा, उसका एक्सप्लॉइट ना हो, ये छोटा कारण था। और पांचवा कारण ये था कि हमारा स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर स्टेट होने की वजह से उसका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनलाइन परमिट आई थी। अब इनमें से 4 कारण बेसलेस हो गया, इसका कोई माने नहीं रह गया। रिलीजन्स जितना एक्सप्लॉइट होना था हो चुकी है, कल्चरल जितना शोषण करना था कर चुकी है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस कुछ हद तक हो चुकी है और हो भी रही है। अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉइंट का ही मीनिंग बच गया है। माईगोव और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने युवाओं को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर आज़ादी क्वेस्ट हीरोज़ ऑफ भारत मोबाइल गेम्स से जोड़ने की अनूठी पहल की शुरुआत की है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का स्मरण कराने के लिए इस अनोखी पहल में पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब दिए जाने पर हर हफ्ते 5 भाग्यशाली विजेताओं में से एक होने का मौका जीतिए। शीर्ष स्कोरों में से 5 विजेताओं का चयन होगा और उनके नाम हर शुक्रवार को डीडी न्यूज़ और डीडी इंडिया पर घोषित किए जाएंगे।
सफर जिसमें ज्ञान भी है और रोमांच भी। क्या आपने अब तक आजादी क्वेस्ट गेम्स का आनंद लिया? आए आजादी के इस रोमांचक सफर का हिस्सा बने और अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएं और आजादी क्वेस्ट सर्च करें। यहाँ आपको 2 गेम्स दिखेंगे, मैच 3 पजल और हीरोज ऑफ भारत। दोनों गेम्स को इंस्टॉल कीजिए और निकल जाइए गेमिंग दुनिया की एक अनोखी यात्रा पर। इन दोनों गेम्स से ज्ञान बढ़ेगा और विजेताओं को ढेर सारे इनाम जीतने का मौका मिलेगा। विजेताओं को डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर ऑन एयर होने का सुनहरा अवसर भी मिलेगा। तो देर किस बात की, आजादी क्वेस्ट गेम्स खेलकर मनाएं आजादी का अमृत महोत्सव और अपने मित्रों व परिजनों को भी आजादी के इस सफर पर साथ लेकर कई सारे इनाम जीते। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के अनुरूप देश के हर राज्य में कम से कम एक एक्वा पार्क स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तहत अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो के पास तारिन में एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत देश का पहला एक्वा पार्क जीरो के तारिन में करीब 43 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो प्रोग्राम का 94वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत विश्व में सर्वोत्तम तकनीकी क्षमता से लैब मानव शक्ति और सुलभ डेटा के साथ डिजिटल स्वास्थ्य में अग्रणी शक्ति बनेगा। पहले वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य सम्मेलन, प्रदर्शनी और नवाचार पुरस्कार आयोजन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हाल में 5G सेवा की शुरुआत से देश में डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली में नई क्रांति आएगी। उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व में कोविड महामारी के दौरान भारत की नेतृत्व क्षमता स्वीकार की है। भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन के माध्यम से 220 करोड़ से अधिक टीकों की आपूर्ति की है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि भारत ने मार्च 2020 में टेलीमेडिसिन के संबंधित दिशा निर्देश अधिसूचित किया और अप्रैल 2020 में आयुष के लिए भी ऐसा ही किया। उन्होंने कहा है कि पूरी तैयारी के कारण ही ये संभव हो पाया है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सबके लिए डिजिटल स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। इससे सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य भी हासिल होगा। अपर सुबनसिरी जिले के दापोरिजो में ऑल तागिन छात्र संघ के स्थापना दिवस के तहत आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री तांगा ब्यालिंग, विधायक तानिया सोकी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। इसके अंतर्गत खेल और साहित्यिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। तिरप जिले के पानसुमथोंग विलेज में जिला पुलिस द्वारा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के कई गांवों में लोगों को साइबर क्राइम, मादक पदार्थों का सेवन न करने, पॉक्सो एक्ट सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।